इस वक्त इमरान खान के बहनोई डॉक्टर उस्मा खान के हस्बैंड यानी इमरान खान की बहन के जो हस्बैंड है बहनोई है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी बाइक है और ये आप देख सकते हैं इनका इस वक्त जो गेटअप है। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस मखसूस ड्रेस में इस हैवी बाइक पर इतनी सर्दी में यहाँ पर आप पहुँचे हैं, बताइएगा क्या मकसद यहाँ पर आने का? सबसे पहले तो ये बताएं। खान साहब से मिलने आए हैं जी। हाँ, खान साहब से मिलने आए हैं। खान साहब से मिलने आए हैं। इससे पहले मुलाकात हुई है खान साहब? जी होती रही है जी। तो अभी आपकी मुलाकात होने जा रही है। खान साहब से क्या बातें करेंगे, क्योंकि आप तबलीग भी करते हैं? क्या खान साहब को बताएंगे, क्या बातें होंगी, बताइएगा। वो खान साहब से हाल चाल पूछेंगे, क्या हो रहा है, क्या अगला लाई अमल। मेरा तो क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, वो तो पॉलिटिशियन पूछते हैं कि क्या है, हम तो उनको देखते हैं, जाके मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। हमारा तो ये मकसद होता है। तबलीग करेंगे खान साहब को? तबलीग करेंगे? खान साहब हमें तबलीग करते हैं। अच्छा। हाँ, वो सबसे बड़े तबलीगी हैं। अच्छा। हाँ जी। खान साहब कैसे स्पिरिट्स में हैं? पहले जो मिले थे बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं। वो देखो, जिस बंदे का ईमान होता है ना, जिसका अल्लाह पे यकीन होता है, क्योंकि इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है, ना ये जुडिशरी के हाथ में, ना ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। हमारी सेहत, हमारी बीमारी, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। ये जो अंदर इन्होंने रखा हुआ है, ये समझ रहे हैं हमने रखा हुआ है, अल्लाह ने रखा हुआ है। इसका कोई आगे अल्लाह ने कुछ करना होगा। देखो, इसकी वजह से पूरी कौम इकट्ठी हो गई है। जो मुंतशिर थे इस सारे, और सब एक्सपोज हो गए हैं। जर्नलिस्ट एक्सपोज हो गए हैं, मीडिया एक्सपोज हो गया है, ब्यूरोक्रेसी एक्सपोज हो गई है, सब एक्सपोज। ये अल्लाह का निज़ाम है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग अपने आमाल ठीक कर लें, क्योंकि अल्लाह हालात बनाता है आमाल के मुताबिक, चीज़ों से नहीं बनाता। अगर चीज़ों से, माल से बनना होता, सबसे खुश माल वाले होते। अभी हमारे पास एक ब्रिटिश वो आया हुआ था, कॉर्पोरेट बैंकर। वो कहता है, वो भी मोटरसाइकिल पे आया था इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से। वो कहता है मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग करता था, मैंने सबसे नाखुश जो देखे हैं वो माल वाले देखे हैं, और जिनके अंदर कोई कनात नहीं है, जिनके अंदर, तो अगर माल ने देनी होती तो वो खुश होता ना। तो जितने ये माल कमा रहे हैं और लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मज़लूम जिनको मारा पीटा जा रहा है वो मज़लूम नहीं है, उनको जो अल्लाह दे रहा है, जो उनको आखिरत में मिलेगा। जो गरीब आदमी है ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह, जैसे इंसान एक दूसरे से माफ़ी मांगता है, अल्लाह सुब्हाना ताला अपोलोजाइज़ करेंगे कि मैंने तुझे सज़ा के तौर पे मुफ्त नहीं, गरीब नहीं रखा था, मैंने तुझे नवाजना था। गुर्बत का क्या 60 साल? जो अमीर आदमी है उसके भी 60 साल गुजर गए, गरीब के भी गुजर गए ना। जो आज से 500 साल पहले गरीब था वो कब्र में है, जो आज से 500 साल पहले अमीर था वो भी कब्र में है, जो आज से 500 साल पहले जालिम था वो भी कब्र में है, और मजलूम भी कब्र में। अब क्या हो रहा होगा? असल तो अब है, असल तो हमारा सारा एफर्ट जो है वो कब्र से पहले तक की ज़िंदगी पे है। इसको बदलना है। ये जो तबलीग शबलीग कहते हैं ना, ये रायबंड वाले, ये तबलीग नहीं, अपने आप को ठीक करना है कि मेरी ज़िंदगी मैं कैसे गुजार रहा हूँ। मैं कब्र से पहले कर रहा हूँ या कब्र के बाद के लिए तैयारी कर रहा हूँ? और कब्र से पहले का तो अभी 10 सेकंड बाद का नहीं पता, अभी मर सकते हैं, अभी फालिज हो गया, ख़त्म। ये तो अल्लाह खुद कह रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। धोखे की जगह है। यहाँ देखो ना, एक सेकंड में, अभी हम कल किसी को मिलने गए, बहुत बड़ा साइकिलिस्ट था, वो ये मरगला पहाड़ी से नीचे आ रहा था, 1 सेकंड में उसकी दुनिया उजड़ गई। इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन के मरी जाता था वो साइकिल पे, आगे ऊपर जाता था साइकिल पे, आगे गाड़ी के साथ टक्कर लगी, एक गाड़ी ने एकदम टर्न ले लिया, गाड़ी के साथ टक्कर लगी, 1 सेकंड में गिरा नीचे, उसकी 2 उंगलियां कट गई, 3 जगह से पेल्विस टूट गई, 2 जगह से टांग टूट गई। अब रिकवर कर गया, लंगड़ाता है, और टांग उसकी 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई है। तो ये तो धोखा है। ये सारे जनरल, जज, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, मीडिया कब्र से पहले ज़िंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे हमें ऑफ द रिकॉर्ड के खान साहब भी तबलीग कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में और अब भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो खान साहब का एक वाक़या भी आपने सुनाया कि उन्होंने एक शख्स को मुसलमान भी किया, वो वाक़या ज़रा बताना पसंद करेंगे? ये वो पूरे मीडिया पे है, क्रिस्टीना बेकर ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। ये MTV की DJ थी। अच्छा। MTV का पता ना? जी। MTV की DJ थी। खान साहब ने उसको मुसलमान किया था। वो बताती है अपने, इसके YouTube पे उसका इंटरव्यू पड़ा है। फिर वो जो था यार, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, टोनी ब्लेयर, उसकी साली जो है
वो मुसलमान हुई है इनसे इन्फ्लुएंस होके। फिर इवोन रिडली वो खान साहब के पास आती रही है। खैर वो तो तालिबान की वजह से मुसलमान हुई थी, जो तालिबान ने उसके साथ इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की थी, उसकी तरफ देखते नहीं थे। जब भी आते थे तालिबान उसके पास तो अपनी बीवी के साथ आते थे, अकेले कभी नहीं आते थे। वो इस पूरे को देख के इम्प्रेस हुई, वापस इंग्लैंड गई, मुसलमान हुई। जब हम गए थे 1 मिलियन मार्च लेके ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ 2000 मुझे याद नहीं कब, वहाँ टांक तक गए थे। इवोन रिडली साथ थी, टोनी ब्लेयर की साली हमारे साथ थी। ये सारी मुसलमान हुई हैं इमरान खान साहब से इम्प्रेस होकर। अच्छा, यानी इमरान खान अब तक तकरीबन 2 लोगों को मुसलमान बना चुके हैं। ज़्यादा, अपने कुछ दोस्त भी इनके हुए हुए हैं। हाँ, जो बाहर क्रिकेटर थे या नहीं, इनके दोस्त जो इनके साथ पहले भी थे कभी स्कूल कॉलेज। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि खान साहब ने अब तक 2 से ज़ायद लोगों को मुसलमान भी किया है, तो खान साहब इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ अपने जो उनके खिताबात होते हैं उसमें भी ऐसी बातें करते हैं। तो बाकायदा तौर पर जिस तरह तबलीग होती है, राइवंड लोग जाते हैं, क्या उसका भी इमरान खान इरादा रखते हैं कि बाकायदा एज ए मुबल्लिग काम शुरू करेंगे इन फ्यूचर? देखो, मुबल्लिग तो वो अभी भी हैं, उनका अपना तरीका है तबलीग करने का। जैसे वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इस पे इस्लामोफोबिया पे की है, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे की है, ऐसे किसी और ने किया है। वो उनकी अपना तरीका है तबलीग करने का। पूरी दुनिया उनसे सीख रही है, इम्प्रेस हो, इन्फ्लुएंस हो रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, उनका अपना तरीका है, वो कर रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि खान साहब क्योंकि 3-3.5 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, आपका जो ताल्लुक़ था उनके साथ घर का था। खान साहब में आपने कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ देखी थी उस टाइम के जो आपने देखी हो कि खान साहब ने कुछ बात की हो लोगों की आपके साथ, अपनी रियाया की बात की हो या कोई ऐसी बात की हो जिस पे खान साहब परेशान होते हैं और आप उनसे मशवरा करते हैं? और साथ में ये भी ऐड कीजिए, खान साहब की ज़िंदगी बदली कैसे, क्योंकि खान साहब का पहले एक लाइफस्टाइल जिस तरीके से था, तो ये अचानक से उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया आपके ख्याल में? देखो, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो गरीबों की और आवाम की तकलीफ़ देख के तड़पते थे, एक्चुअली परेशान होते थे, तड़पते कि इनका क्या कर सकता हूँ मैं। और जो चेंज आई है वो तो देखो, उन्होंने कभी 92 वर्ल्ड कप के बाद मुझे नहीं याद कभी उन्होंने नमाज छोड़ी हो। रोज़ा तो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा था बचपन से। तो जिस माहौल में थे वहाँ पे वो रहते थे। तो खानदान के दीगर अफराद का क्या इस खान साहब की कैद पे और इस सूरत हाल पे रिएक्शन होता है? सब परेशान है, सबका यही है कि खान साहब किस तरह बाहर आएँ। धरनों में भी हिस्सा लेते हैं, प्रोटेस्ट में भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व है। तो ये डॉक्टर उस्मा खान, इमरान खान की जो सिस्टर हैं, इमरान खान की जो बहनोई हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी कीमती राय का इजहार इस वीडियो के हवाले से ज़रूर कीजिएगा।